students, today we will start chapter 4 materials, metals and non-metals. ओके मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में. ठीक है. So let's read. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आप देख सकते हैं, आप बहुत से मटेरियल जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर है ना, इन सबको आप जानते हैं. अब कुछ मटेरियल आपको इस टेबल पर दिए हुए हैं, है ना. तो अब इस टेबल में आपको क्या करना है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस और मटेरियल आपको बताना है कि कौन सा जो मटेरियल है वो शाइनी है या डल है, और कौन सा मटेरियल हार्ड है या ज़्यादा हार्ड नहीं है. ओके. जैसे ये देखें, फर्स्ट में आपको आयरन दिख रहा है. आयरन शाइनी होता है या डल होता है, वो आपको बताना है. ठीक है. शाइनी मतलब ज़्यादा चमकदार या कम चमकीला, और हार्डनेस में ज़्यादा हार्ड होता है या ज़्यादा हार्ड नहीं होता. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वेरी हार्ड, है ना. आयरन बहुत हार्ड होता है और डल होता है कलर में. ठीक है. तो ऐसे ही कोल, सल्फर, इसके बारे में आपको टेबल तैयार करनी है. ठीक है. सो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. The rest of the materials in table 4 point पर are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are physical properties. तो क्या आप कुछ materials के नाम बता सकते हैं जो कि metal होंगे, है ना. बता सकते हैं आप. जैसे आपने टेबल में ही देखा, आयरन क्या है, मेटल है ना. तो टेबल जो आपकी 4.1 ये जो ऊपर टेबल दी हुई थी, उनमें से कुछ मेटल है और कुछ नॉन मेटल्स है ना. तो मेटल और नॉन मेटल उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से हम पहचान सकते हैं. ओके. और उनकी हार्डनेस या लचीलेपन, लस्टर मीन्स होता है लचीलेपन से या उनके हार्डनेस से, है ना. ये इससे पता चल सकता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है. ठीक है. सो चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो कैसे दिखते हैं, क्या होता है. ठीक है. वो सारी चीजें. So see here, have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? Let us find out. क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ को आयरन पीस पर, है ना, आयरन पीस पर बीट करते हुए देखा है. बीट मतलब ठोकना, बहुत जोर से मारना, वार करते हुए देखा है. या किसी आर्टिकल को बनाते हुए देखा है, जैसे स्पेड, सावल, है ना. एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, है ना. ये सारी चीजें आपने कभी देखी हैं. और वो करते हुए क्या आपको उसकी शेप में चेंजेस नजर आए हैं, उन आर्टिकल्स के शेप में चेंज नजर आते हैं जब वो उसे बीट करते हैं, उसे मारते हैं. तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत वहां पर चेंज होता होगा. अगर हम बीट करें किसको, कोल को, है ना. कोल मीन्स होता है कोयला. तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा. अब शेप चेंज का तो नहीं पता. आई थिंक कोल तो पूरे ही पाउडर बन जाएगा अगर हम बीट करेंगे उस पर, तो है ना. तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है आयरन नेल की. ओके. तो ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे. इसमें एक आपको आयरन नेल लेनी है या और एक कोल पीस लेना है. ठीक है. कोल पीस मतलब कोयले का टुकड़ा, और एक एल्यूमिनियम वायर लेना है, और एक पेंसिल की लेड लेना है. पेंसिल के अंदर जो काली काली लेड होती है, ठीक है, वो लेना है. अब क्या करना है आपको, आयरन नेल को बीट करना है हथौड़े से. देख सकते हैं आपको पिक्चर में जैसे दिखाई दिया है ना. लेकिन हिसाब से, अपने आप को हर्ट नहीं करना है. उसके बाद आयरन एल्यूमिनियम वायर पे भी करना है बीट, वैसे ही. उसके बाद सेम ट्रीटमेंट आपको कोल के साथ भी करना है और पेंसिल लेड के साथ भी करना है. और उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. ओके. ये टेबल में आप रिकॉर्ड करेंगे कि क्या क्या इसमें होता है, कि इनका शेप चेंज होता है या नहीं होता है. अब शेप चेंज में फ्लैट मतलब चिकना हो जाना, ठीक है, चपटा हो जाना, या तो फिर पीसेस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है. ओके. So you show that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on beating. आप देखेंगे कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर
को बीट करने पर उनका शेप चेंज हो जाता है। ओके, और आप अगर ज्यादा हार्ड बीट करेंगे, है ना, ज्यादा ही तेज से मारेंगे, तो जो वो आयरन और एल्यूमिनियम वायर है वो शीट में चेंज हो जाएगी। शीट मतलब जो चपटी चपटी हो जाती है ना, पूरा फैल जाना, एक प्रकार से समान हो जाना, ठीक है। और आप जानते हैं सिल्वर फॉइल स्वीट्स डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है। आपने कभी मिठाई देखी होगी तो मिठाई में ऊपर वो शाइनिंग शाइनिंग वाली चांदी की परत लगी होती है ना, उसे सिल्वर फॉइल कहा जाता है। तो उसे भी ऐसे ही बीट कर करके इतना पतला बनाया जाता है। ओके, एल्यूमिनियम फॉइल भी होती है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा मार्केट में, जब आपको फूड रैप करके दिया जाता है ना, रोटियां वगैरह आपको फोल्ड करके दी जाती हैं, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना। तो प्रॉपर्टी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल को बीट करने पर, मतलब मारने पर, वो थिन शीट में चेंज हो जाए, है ना। मेटल को बीट करने पर थिन शीट में वो चेंज हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को मैलेएबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये विशेषता है मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो जैसे आप नोटिस करेंगे कि मटेरियल जैसे कोल और पेंसिल लेड, उसने ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, कौन सी, जिससे वो थिन शीट में चेंज हो जाए, बल्कि वो क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। कैन वी कॉल दीज मेटल्स? तो अब देखें, क्या आप एक हॉट गरम मेटेलिक पैन मतलब जो तवा कढ़ाई कढ़ाई वो जो होती है ना पैन, ठीक है, विदाउट प्लास्टिक या वुडन हैंडल के पकड़ सकते हैं और आपको चोट भी न लगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिना हैंडल के हम गरम जो हॉट पैन होता है उसे हम नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आप सोच सकते हैं जिसमें वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स जो हैं आपको हताहत होने से बचाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं, ठीक है, जब आप हॉट थिंग्स क्या करते हैं, उठाते हैं, है ना। तो इन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। वुड और जो प्लास्टिक है वो हमें इंजरी से बचा सकता है, ठीक है। हॉट पैन या हॉट यूटेंसिल्स में अगर हैंडल्स ऐसे लगे होते हैं तो हम जलने से बच जाते हैं, है ना। तो जो हीट का कंडक्शन है वुड और प्लास्टिक से, तो क्या उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? चलें आगे देखेंगे। तो आपने इलेक्ट्रीशियन को स्क्रू ड्राइवर के साथ देखा होगा, तो उसमें किस प्रकार का हैंडल लगा होता है और क्यों लगा होता है, क्या आपको पता है? ऐसे ही आप वायर को भी देखेंगे, वायर्स में भी बाहर की तरफ प्लास्टिक लगा होता है। तो आप देखेंगे कि जो आयरन रॉड है, नेल है, कॉपर वायर है, ये सब गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट के, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के। तभी तो अगर इनमें कभी करंट, अगर वायर छू जाए तो इन सब में करंट आ सकता है, ठीक है। और कोल पीस जो है, कोयला जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, उसमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो अब पहेली कहती है, सो रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जो कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ओके, so rest we will meet tomorrow. Okay.